आज हम 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों को क्रमवार ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी मुख्य परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर होने वाला विद्रोह असफल हुआ। तो आइए हम देखते हैं क्रमवार एक एक बिंदु पर। सबसे पहली बात यह है कि विद्रोह का विस्तार एक सीमित स्तर पे हुआ था, यानी पूरे भारत में नहीं, भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं, सिर्फ उत्तर एवं मध्य भारत, मुख्य रूप से बंगाल, अवध, बिहार, लेकिन शेष भाग इससे अछूते रहे। दूसरी चीज़, देसी रजवाड़े यानी जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने विद्रोह में आम जन का साथ नहीं दिया था, विद्रोहियों का, बल्कि कुछ ने तो विद्रोह दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब अगली बात यह है कि जन समर्थन का भी अभाव था, एक व्यापक जन समर्थन नहीं था। हालांकि इतिहासकार एस.बी. चौधरी ने इसके समर्थन में कृषकों, जमींदारों को खड़े देखा है, परंतु इसकी अपनी एक सीमा है, यह व्यापक स्तर पे नहीं था। सभी समाज के अधिकांश वर्ग जो थे इसके बाहर ही रहे, सब कोई सम्मिलित नहीं रह पाए। अब दूसरी चीज़ है कि सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वह था योग्य नेतृत्व का अभाव। यानी अगर विद्रोहियों की तरफ देखें तो जो विद्रोही में मुख्य रूप से जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर जैसे नेता सीमित स्तर पर योगदान तो कर पाए, किंतु व्यापक एवं समेकित नीति बनाने में असफल रहे। यानी एक पूरी तरह से जो एक ऐसा लिंक जो सबको एक साथ जोड़ सके, कोऑर्डिनेशन। जबकि अंग्रेजी शासन में इसके विपरीत नीति निर्धारण की समुचित व्यवस्था एवं प्रणाली थी। साथ ही इन्हें लागू करने वाले अंग्रेज पदाधिकारी निकलसन, आउटराम, हैवलॉक, हडसन काफ़ी योग्य और सक्षम थे। इन्हें पता था कि सिर्फ एक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हम जवाबदेह हैं और इसके लिए ये पूरी तरह इनका एक दूरगामी एक उद्देश्य भी। अगला है जैसे निश्चित एवं दूरगामी उद्देश्य का अभाव था। विद्रोहियों के साधन सीमित थे, यानी आर्थिक और लॉजिस्टिक्स जो थे वे कम मात्रा में थे और काफ़ी एक जगह संगठित रूप से नहीं थे। जैसे धन, हथियार, संचार व्यवस्था भी उतनी सुदृढ़ नहीं थी ताकि एक दूसरे से जल्दी कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अंग्रेज़ों को संसाधनों, हथियारों की कोई कमी नहीं थी। संचार के साधन, परिवहन के साधन, रेलवे, टेलीग्राफ के वजह से सैनिकों का आवागमन और नियंत्रण काफ़ी आसान हो गया था। इसके वजह से ये हमेशा इनसे आगे रहते थे। दूसरी चीज़ थी कि सबसे जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज़ों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई थी। यानी 1857 के विद्रोह के समय जो चीन में या क्रीमिया युद्ध जो चल रहा था वो अब तक जो है समाप्त हो चुके थे। इससे अंग्रेज़ जो है काफ़ी हल्के और पूरी तरह उबर गए थे और फिर सेना संसाधन वे काफ़ी तरह से एक ही जगह, एक ही असफल विद्रोहियों के विरुद्ध ही पूरा झोंक दिए। इस प्रकार हम यदि पूरा इस असफलता के कारणों का निचोड़ के रूप में कहें तो हम यही कहेंगे कि विकासमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से युक्त साम्राज्यवाद भारतीय व्यवस्था पर हावी हुआ। धन्यवाद।